वेलकम टू शिवा टैरो। सो लेट्स स्टार्ट। आज की रीडिंग हमारी वाटर साइन वालों के लिए है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। सो लेट्स स्टार्ट। पहले पाइसेस, गाइस प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई नीड योर सपोर्ट। आपके साथ ये रेजोनेट कर रही है तो बाकी लोगों को भी शेयर कीजिए। तो एज यू कैन सी कि हमारे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, द एम्परर एंड बॉटम ऑफ द डेक इज जजमेंट। बहुत सफरिंग टाइम रहा है आपके लिए पाइसेस, बहुत सफर किया है। अब ये चाहे रिलेशनशिप वाइज हो, करियर वाइज हो, या एजुकेशन में भी बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर लेते हैं ड्यू टू सम डाउट्स, या फिर वो पर्टिकुलरली किसी एक कॉन्सेप्ट या सब्जेक्ट को लेकर के बहुत ज्यादा डाउट में होते हैं, कंसर्न में होते हैं कि इसको कैसे टैकल आउट करें। और अगर रिलेशनशिप वाइज है तो भी, तो एक सफरिंग जो एक फेज था आपका, उसके लिए आपको अब एक राइट टाइम है जहां पर आपको जजमेंट मिलनी है, जस्टिस होगा आपके साथ। अगर वो एक स्ट्रगलिंग पॉइंट आपको बहुत हद तक एग्जॉस्ट कर चुका है, ड्रेन आउट कर चुका है, देन यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन। आप उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, यू आर ओवरकमिंग दैट फेज। अब उस फेज से आप नेक्स्ट फेज में आ रहे हो, विच इज वेरी वेरी गुड। पावर में आ रहे हो, यू विल बी एम्पावर्ड। आपको हर तरह से, चाहे वो रिलेशनशिप में हो और या वो एजुकेशन में हो, करियर में हो, तो यू आर इन पावर नाउ। अब ये पावर डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट हो सकती है। अगर रिलेशनशिप में है तो आई थिंक अब ये आपके पास है, ठीक है। बॉल जो है वो आपके कोर्ट में है कि भाई आप क्या डिसाइड करना चाहते हैं। अगर आपको सही लगे कमिटमेंट, या फिर आपको वो रिलेशनशिप सही लगे, ठीक है, आपको बेटर पता है। अगर आपको सही लगता है तो आप आगे कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज स्ट्रेट ऑन नो भी बोल सकते हैं, क्योंकि डिसीजन आपका है, ठीक है। और करियर वाइज है अगर, तो वो टोटली आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप बेटर हैं उस सिचुएशन में, आपको लगता है कि ये फील्ड मेरे लिए ज्यादा बेटर है, तो आप उसके साथ कंटिन्यू कीजिए। और मैं कुछ चीजें ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी अपने आप को रोक रहे हैं बोलने से। देयर इज लॉट इन योर माइंड, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, मन में बहुत कुछ है अगर, तो इट इज नाउ द बेस्ट टाइम टू स्पीक आउट। आप बोल दीजिए। ऐसे अंदर रखने से बेटर है कि आप इसे बोल दीजिए। यू विल फील रिलीव्ड। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपकी प्रॉब्लम्स सामने वाले को अगर समझ में आनी होती तो बहुत पहले आ गई होती। तो अब जब समझ में नहीं आ रही है तो एक लास्ट ऑप्शन यही है कि आप बोल दीजिए, ठीक है। आप अपने अंदर की बातों को सामने लाइए, बाहर लाइए। अब उसके बाद जो सिचुएशन आपके पास आती है, आप उस पर डिसाइड कीजिए। तो मेरे सजेशन में, या फिर मैं ये जो चीजें देख पा रही हूँ वो ये है कि ये टाइम ऐसा है जहां पर आपको टोटली खुद पे भरोसा रखना है। यू हैव टू फील कॉन्फिडेंट, ठीक है। डिसीजन पावर जिसके पास आता है तो उसको खुद पे बिलीव होना बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं लैक कर रहे हो, कहीं आपके अंदर कमी है, तो गेन कीजिए उसको, स्ट्रेंथ गेन कीजिए पहले। मैं यहाँ पर्टिकुलरली यही देख रही हूँ कि पहले तो आप खुद को पावर में लाइए, खुद को उस फेज से और उस सिचुएशन से बाहर लाइए। सफरिंग्स बहुत बहुत ज्यादा पेनफुल होती है, बट वो हमें इन अ वे स्ट्रांग ही बनाती है। बट स्ट्रांग बनाने के साथ साथ कुछ लोग फिर भी सोचते हैं कि नहीं अब आदत सी हो गई, तो उस आदत के आदी मत बनिए, उससे बाहर आइए और अपने लिए कुछ अच्छा डिसाइड कीजिए। अदरवाइज गॉड भी आपके ही साइड पे है, वो भी चाहते हैं कि जस्टिस हो आपके साथ, वो भी आपको बेटर से बेटर जजमेंट देने की कोशिश करेंगे।
और बाकी कहते हैं कि हर चीज का जो डिसीजन होता है वो आप खुद होते हैं. तो आई विल सजेस्ट यू टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ वट इज गुड फॉर यू. सो दैट्स ऑल फॉर Pisces. Pentacles. King of Wands. And Knight of Swords. And the bottom of the deck is Ten of Cups. It's a kind of absence of patience. यहाँ पर मैं फील कर पा रही हूं कि कैंसर टू सम एक्सटेंट एंड टू सम फेज ऑफ योर लाइफ, कुछ ऐसे फील्ड्स हैं आपके लाइफ के जहां पर आप पेशेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, विच इज रिक्वायर्ड, जिसकी जरूरत है. आप अपने पेशेंस पे काम कीजिए, पहली चीज. दूसरी चीज, स्टेबिलिटी अगर नहीं थी तो वो हो जाएगी, ठीक है. ओवर थिंक मत कीजिए और मैनिफेस्ट कीजिए. ओवर थिंक करने से मच बेटर है कि आप मैनिफेस्ट कीजिए. स्टेबिलिटी के लिए आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं. कुछ फाइनेंशियल कांस्टेंट भी हो सकते हैं, अगर है वो भी सॉल्व आउट हो जाएंगे. और कुछ चीजों के लिए आई थिंक आप जो पहले रेस्पॉन्सिबल नहीं हो रहे थे, अब आप रेस्पॉन्सिबल होंगे. अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बेसिकली मैं दो टर्म्स में देख पा रही. एक फैमिली बेस, कि फैमिली को लेकर के कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आपकी हैं जो आप पहले निग्लेक्ट कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, तो अभी आप उसे लेंगे. और कुछ अगर अपने बेसिस पे है जिसको आप इग्नोर कर रहे थे कि चलो कोई नहीं, बाद में हो जाना है या हो जाएगा, तो उसको भी लेकर के आप रेस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है. इनिशिएट तो कीजिए, आप किसी काम को लेकर के इनिशिएट कीजिए, आपको डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगा. 3 ऑफ पेंटिकल्स इज वेरी पॉजिटिव फॉर मी. मेरे हिसाब से 3 ऑफ पेंटिकल्स आना भी बहुत जरूरी है. अब जब आपको सक्सेस मिलेगी, आप ट्राई करने से पहले ही उन चीजों को इग्नोर कर दे रहे हैं कि अरे छोड़ो ना. आई थिंक आप एक थोड़ा लेजीनेस में रहे हैं या तो अभी भी हैं, जिसमें आपको पेशेंस नहीं मिल रहा है. तो उस पेशेंस में आइए, चीजों को मैनिफेस्ट कीजिए और इनिशिएट कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है. ये बेसिकली आपको बहुत अच्छे सक्सेस और ग्रोथ पे ले जाएगा. वो फैमिली बेस्ड भी होगा, वो करियर बेस्ड भी होगा और रिलेशनशिप वाइज भी होगा. कैंसर्स, आई एम स्ट्रिक्टली सेइंग कि प्लीज डू हैव पेशेंस. पेशेंस रखिए, हर चीज का टाइम होता है. हम ना कोई चीज बहुत पहले अपने टाइम के हिसाब से, अपने इच्छा के अनुसार ना तो पहले पा सकते हैं और ना ही बाद में. एवरीथिंग हैज अ डिवाइन टाइम. तो जो चीजें जब होनी है वो वैसे ही होनी है. तो आपके इम्पेशेंट होने से कुछ नहीं होना है, आपका ही एनर्जी वेस्ट होना है. स्लीपलेस नाइट्स को न्योता नहीं दीजिए. आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि प्लीज हैव पेशेंस. आपको बेसिकली सब कुछ है भी और मिल भी जाएगा, बट चीजें सिर्फ इतनी है कि आप इम्प्लीमेंट तो कीजिए, थोड़ा सा इनिशिएट करके देखिए. हो सकता है कि आपको फर्स्ट ऑन फर्स्ट में ही रिजल्ट मिल जाए. ये कुछ लोगों के साथ ही सही है, अदरवाइज मैंने भी यही देखा है कि एक बार कोई चीज करने से हो जाए ये जरूरी नहीं है. लेकिन कुछ लोग बहुत लकी होते हैं, उनका अच्छा खासा लक होता है, तो वो पहले ही टाइम में एफर्ट अच्छा रिजल्ट दे देता है. तो आई विल सजेस्ट कि आप इनिशिएट कीजिए एंड डेफिनेटली यू विल प्रोसीड टू सक्सेस विच इज वेरी गुड. यू विल एंजॉय योर सक्सेस विद पीपल. बहुत लोगों के साथ आप ये अपना इस सक्सेस को, इस खुशी को, सक्सेस को आप हर तरह से सेलिब्रेट करेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे, विच इज अ गुड पार्ट. सो आई थिंक कि आप सिर्फ और सिर्फ पेशेंस पे काम कीजिए अपने, और मैनिफेस्ट कीजिए और इनिशिएट कीजिए. सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर कैंसर.
पेज ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, ओके, and the bottom of the deck is justice. I strongly feel for Scorpio कि आप जिस रिलेशनशिप में है वो एक कार्मिक सिचुएशन है, वो एक कार्मिक कनेक्शन है, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसे बहुत सारे अटैचमेंट्स हैं, बहुत सारे डीड्स हैं जो आपको छोड़ देने चाहिए, क्योंकि उसमें थर्ड पार्टी भी है और प्लस लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत है। अब लोगों का इन्फ्लुएंस है तो मे बी आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ सही सही जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो उनके इन्फ्लुएंस में है, वो उनके बात से अफेक्ट हो रहे हैं। अब ये इन्फ्लुएंस उनकी फैमिली की साइड से है या उनके फ्रेंड जोन से है, ये आप देख लीजिए, आपको पता होगा। आई फील लाइक कि आपके जो पर्सन है वो आपके टूवर्ड्स बहुत ज्यादा पैशनेट है, डिवोटेड तो है, लेकिन वो एक तरीके से ओके सिचुएशन में है कि जो फीलिंग्स, जो इमोशंस आपके स्टार्टिंग रिलेशनशिप में थे, जो फीलिंग्स थे पहले, वो अभी कहीं थोड़े कम हुए हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी भी तो है ना, तो वो थर्ड पार्टी को भी टाइम देना वो भी तो एक काम ही है। इन केस अगर ये रीडिंग कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट होगी और जिनके साथ होगी तो आई थिंक कि उनको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। अगर वो आपको छोड़ के किसी और पे ध्यान दे रहे हैं या फिर वो किसी और को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो देन ही विल कम बैक टू यू, वो आएंगे आपके पास। एंड नाउ यू सी दैट कि कैन यू डू इट और नॉट। आपको अगर लगे कि उनको एक्सेप्ट करना चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज यू विल डिसाइड। दूसरी चीज मैं ये देख रही हूँ कि एनी फीमेल फिगर इज देयर, लाइक फीमेल फिगर है जो काफी दिमागी चालें चलती है, जो भी है। अब ये तो आप दोनों के बीच की कोई फ्रेंड हो सकती है और या तो कोई फैमिली रिलेटिव्स हो सकती है जो उनको पसंद नहीं है। आप लोगों का जो रिलेशन है वो उनको पसंद नहीं होगा या नहीं है। आई विल स्ट्रिक्टली से कि प्लीज डू फोकस ऑन योर सेल्फ। आप अपने आप पे भी ध्यान दीजिए इस रिलेशनशिप के साथ साथ। आई कैन सी कि स्कॉर्पियो, आप लोगों ने अपने आप को कहीं सेकंड पे रखा है, आपने फर्स्ट प्रायोरिटी इस रिलेशनशिप को दी है, विच इज गुड, ठीक है, रिलेशनशिप को भी प्रायोरिटी दीजिए, बट आई थिंक कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसी भी इंसान के लिए वो खुद होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे देख रही हूं कि आपने खुद को पीछे कर लिया है इस रिलेशनशिप के आगे। खुद को आगे रखिए, आप अपने लिए, अपने बारे में सोचिए, सेल्फ के लिए पहले सोचिए। अटैचमेंट्स हैं, ये आपकी एनर्जी को ड्रेन आउट कर रहे हैं। नो डाउट ये आएंगे आपके पास, वापस आएंगे, आपके पास आएंगे, ये वापस आपके पास आएंगे, नो डाउट। बट आप भी अपने आप को किसी वर्थ बनाइए। ऐसे थोड़ी होता है कि जब मन किया बात कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया। एंड आई कैन सी कि आप ही हैं जो सबसे पहले उनसे इनिशिएट करते हैं बात करने की, वो उनका उतना रोल नहीं है।
या ये भी हो सकता है कि वो बहुत कम बोलते हैं, या उन्होंने अपनी फीलिंग्स को करेक्टली या फिर पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, बताया नहीं है कि उनकी क्या ट्रू फीलिंग्स है टुवर्ड्स यू। अभी ओपनली आपने कभी अगर कॉन्वर्जेशन नहीं ली है तो प्लीज ले लीजिए, क्लियर हो जाइए कि उनकी क्या करेक्ट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों ने अपनी फीलिंग्स को ठीक ठीक तरीके से नहीं बताया है आपके पार्टनर को, या तो आपके पार्टनर ने आपको नहीं बताया है, और या तो ये आपके साथ ऐसा है कि आपने अपनी फीलिंग्स सामने वाले को क्लियर कट नहीं बताई है। तो वो बता दीजिए, उसके बाद जो डिसाइड होता है उस पर आप वर्क कीजिए। बट तो आई विल डेफिनेटली से कि प्लीज डू फोकस ऑन योरसेल्फ। पहले आप खुद के बारे में सोचिए। इस रिलेशनशिप के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए हैं, तो आप अपने पर सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर स्कॉर्पियो।